Hello students, today we will do subject science NCERT for 10th standard chapter 3. What is chapter 3? Chapter 3 is that metals and non-metals. ये केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर थर्ड है मेटल्स और नॉन मेटल्स तो टुडे वी विल डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट वन व्हाट इज पार्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसके बारे में आज हम रीड करने वाले हैं सो लेट्स बी स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ ओके स्टूडेंट सो अवर टॉपिक इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सबसे पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट लस्टर लस्टर मीन्स मेटल्स हैव शाइनी सरफेस जो मेटल होते हैं जितने भी मेटल होंगे आपने देखे होंगे मेटल उनका सरफेस कैसा होता है बहुत ही शाइनी होता चमकदार होता उस एग्जाम्पल के लिए आप देखिए गोल्ड और सिल्वर जैसे गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं ये जो गहने होते हैं या फिर जो यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन वगैरह होते हैं वो उनका सरफेस एकदम चमकदार होता है तो उस चमकदार को क्या कहते हैं हम साइंस में बोलते हैं लस्टर यानी जितने भी मेटल्स होंगे वो शाइनी सरफेस रखते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लस्टर ओके सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट हार्डनेस हार्डनेस मतलब हार्ड कठिन कठोर मेटल्स आर जनरली हार्ड मेटल्स जनरली क्या होते हैं हार्ड होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं एग्जाम्पल हो गया आपका आयरन कॉपर इट्सेट्रा ये सब के सब क्या होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं बट इसके अंदर क्या है एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन होता क्या है कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम क्या कहा मैंने अभी एक्सेप्शन क्या है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम इनको छोड़कर बाकी सभी मेटल बहुत ही हार्ड होते हैं जबकि सोडियम सोडियम का सिंबल होता है Na और आपका पोटेशियम पोटेशियम का सिंबल होता है K और लिथियम का सिंबल होता है Li ये जो आपके तीन मेटल होंगे इनके अंदर एक्सेप्शन है यानी इनको छोड़कर बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं बल्कि ये तीनों के तीनों जो मेटल हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कैसे होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हमारी जो किचन में हम नाइफ यूज करते हैं चाकू उसके द्वारा भी इनको हम कट कर सकते हैं चाकू से इनको सोडियम पोटेशियम और लिथियम को ईजिली कट कर सकते हैं काट सकते हैं ओके स्टूडेंट गॉट इट ओके सो अवर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट स्टेट ये किस स्टेट में पाए जाते हैं एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं सभी मेटल लेकिन इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है यहाँ मतलब मर्क्यूरी को छोड़कर जो मर्क्यूरी होती मर्क्यूरी हमारी एक मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर पर कैसी पाई जाता है लिक्विड पाया जाता है आप देखते होंगे कि थर्मामीटर जो हमारे होते हैं थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं क्योंकि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट बाकी सभी मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं मैलिबिलिटी व्हाट इज मैलिबिलिटी मैलिबिलिटी इज दैट मेटल्स कैन बी बीटन बीटन मतलब पीटा जाता जब मेटल्स को पीटा जाता किसके हैमर के द्वारा या किसी भारी आर्टिकल्स के द्वारा उनको बीट किया जाता पीटा जाता इनटू थिन शीट्स तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैल्यूएबल मेटल्स जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ना वो बहुत ही मोस्ट मैल्यूएबल है आप देखते होंगे जितनी भी स्वीट्स होती हैं ना स्वीट्स की जो शॉप होती है उसके अंदर स्वीट्स के ऊपर गोल्ड और सिल्वर की परत चढ़ाई जाती है गोल्ड और सिल्वर की कोटिंग की जाती है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर बहुत ही मैल्यूएबल है मैल्यूएबल मतलब उनको बहुत ही बारीक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए उनको ये जो शीट्स होती है मिठाई वगैरह के ऊपर कोटिंग किया जाता है ओके स्टूडेंट्स गॉट इट ओके so our next property is that ductility what is ductility ductility means metals can be drawn into wires जो हमारे metals होते हैं उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वायर के अंदर ड्रॉन खींच सकते हैं वायरों में फॉर एग्जांपल
कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आप देखते होंगे ज़्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, वो सारे के सारे कॉपर और एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है डक्टिलिटी की, कि हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद रखनी कि व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज मैलिबिलिटी, व्हाट इज सोनोरस। इन सब के एक और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से लर्न रखना। जैसे सोनोरस बताया था, सोनोरस में क्या होता, साइनी सरफेस होता। मैलिबिलिटी में उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी में वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज दैट कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 6th 7th 8th में भी आप ये पढ़ चुके पहले ही, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो लाइट होती, इलेक्ट्रिसिटी होती, विद्युत, उसका प्रभाव बहुत तेजी से होता, इसलिए उनको गुड कंडक्टर बोला जाता, चालक बोला जाता। और हीट, गर्माहट भी इसमें तेजी से फ्लो होती। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर एंड आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती, इसलिए सारे इलेक्ट्रिक वायर्स सिल्वर और कॉपर के बनाए जाते हैं मोस्ट ऑफ। फिर नेक्स्ट आता है डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? जनरली मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी। सारे मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, और हाई डेंसिटी होने के साथ साथ उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता, मीन्स बहुत अधिक हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जाकर वो मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं। Okay, students, got it? Okay. Our next property is that sonorous. Okay. Sonorous क्या होता है? देखो, sonorous. Metals are sonorous. When metal strike to a hard surface, they produce sound. मतलब ये क्या होते हैं, जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस पर हम मारते हैं, तो वो टकरा के क्या होते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रिंकिंग साउंड की आवाज़ आती है। जैसे आपके हाथ में अगर कंगन भी हैं, आप उनको आपस में मारते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज सोनोरस। ओके, नेक्स्ट ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या हो गया? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल्स जब अपने ऑक्साइड बनाते हैं, तो बेसिकली कैसे होते हैं? वो बेसिक होते हैं नेचर में, उनकी नेचर बेसिक हो जाती है। गॉट इट स्टूडेंट? आप समझ गए होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, लस्टर, सोनोरस, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो अच्छे से आप इसको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।